हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोवा ब्लॉग पार्ट 2। इस सीरीज़ में हम गोवा में हमारा जो स्टे था, हमारा जो फूड था और लोकल ट्रैवल था वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। इसमें अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इसको देख लीजिए। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। हम भी फर्स्ट टाइम गए थे, इसलिए हमने बहुत अच्छे से रिसर्च किया था, बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी और कैसे कम से कम जो है ना किफ़ायती वे में हम कैसे इसको प्लान कर सकते हैं, वो मैं आज डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो हमने जो अपना स्टे है वो एयरबीएनबी का एक ऐप होता है जिसके थ्रू बुक किया था। और उसका रीज़न ये था, आप देख सकते हो। पहले मैं आपको उसका घर, जो हमने 2 BHK फ्लैट बुक किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 1100-1200 स्क्वायर फुट का ये घर था। तो ये हॉल है, जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है। हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं 4 साढ़े 4 बजे के करीब में। और ये हॉल से अटैच्ड एक बालकनी है, आप देख सकते हो, जहाँ पे 2 लोगों के लिए सिट आउट भी बने हुए हैं। आप यहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हैं। एक छोटा सा रैक जैसा भी है जहाँ पे आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हो। आइए अब अंदर लेके चलती हूँ आपको। तो ये हॉल है, आप देख सकते हो। एक बेसिक सा सोफ़ा दिया है उन्होंने, एक छोटा सा सेंटर टेबल है। ये मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ हैं। और हम अभी प्लान कर रहे हैं कलंगुट बीच जाने का, आप देख सकते हो। ये किचन भी है जो उन्होंने दिया है। और कुछ बेसिक यूटेंसिल्स हैं जो उन्होंने, अगर हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए दिया है, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे बच्चे बाहर का खाना इतना नहीं खाते। मेरी बेटी खा लेती है क्योंकि वो 11 साल की है, बट बेटा बहुत छोटा है तो वो प्रेफर नहीं करता। और ये आप देख सकते हो, इंडक्शन और माइक्रोवेव भी दिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में इस रैक में आप देख सकते हो कि उन्होंने चीनी, चाय पत्ती, बेसिक चीज़ें, नमक वगैरह सब दे के रखा है। और कुछ ग्लासेस, कप जो हमें लगने वाली थी, वो सारी चीज़ें भी एयरबीएनबी में आपको मिल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्वा गार्ड है, तो जितना चाहें आप पानी पी सकते हो। तो पानी की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। टोस्टर है, केटल है, इन्वर्टर है, एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी उन्होंने दिया है। आप देख सकते हो कितना क्लीन है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है इस फ्लैट को। तो ये रेफ्रिजरेटर भी दिया, अगर हम कुछ इसमें स्टोर करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक हमारे होम में जो सेटअप होता है वैसा ही है। तो ये हमारा पहला रूम है, जो मेरी मदर इन लॉ का रूम था। मेरी मदर इन लॉ और बेटी इस रूम में रुक रहे थे। ये मेरा बेटा है, वो अपना बैकपैक अभी ओपन कर रहा है, जिसमें वो कुछ बुक्स वगैरह ऐसे लेके आया था, उसकी चीज़ें हैं उसमें। इस रूम से अटैच आप देख सकते हो एक बाथरूम भी है, टॉयलेट कम बाथरूम। ये भी है इस रूम में। मुझे ऐसा चाहिए था कि एक सेपरेट हो मेरी मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो कुछ भी। और ये हमारा रूम है। ये भी अच्छा खासा बड़ा था, इसमें भी एक अटैच टॉयलेट और बाथरूम था। बहुत ही बेसिक अमेनिटीज़ जो हमें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे। रूम भी अच्छा खासा बड़ा था, आप देख सकते हो, सारी चीज़ें थी। एक छोटा सा उन्होंने सोफ़ा भी दिया था बैठने के लिए। एक सेपरेट मैट्रेस भी था उन्होंने। ये हमारा स्विमिंग पूल था। और आप देख सकते हो कितना क्लीन है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया था उन्होंने। और काम करने के लिए डेस्क भी दिया था। फिर वार्डरोब था, उसमें ऊपर से नीचे तक मिरर लगे हुए थे रेडी वगैरह होने के लिए। बाहर का व्यू आपको दिखा देती हूँ, तो बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा था। तो ये एक कलंगुट बीच से अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 किलोमीटर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उतने ही दूर के डिस्टेंस में हमने ये घर बुक किया था एयरबीएनबी के थ्रू। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हो कि प्राइस, तो आप जानते होंगे कि पीक सीज़न में पर रूम का कॉस्ट एक अच्छे होटल में अप्रॉक्सीमेटली
9 to 10,000 होता है। और हम लोग, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो मैं पर डे दो लोगों मतलब दो रूम बुक करना था, उसके हिसाब से 20,000 हमें लगता है। ये बाहर का एरिया है, ये भी आप देख लो, साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइसिंग। तो 2 रूम के हिसाब से हमें 20,000 पर डे का कॉस्ट पड़ता है, और 3 नाइट्स हम रुकने वाले थे, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 60,000 चला जाता अगर हम इतनी सारे अमेनिटीज़ को ढूंढते और 2 रूम लेते तो। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 23 to 25,000 टैक्सेस पकड़ के 25,000 अप्रॉक्स में ये हमने बुक किया था विथ ऑल द अमेनिटीज़। और बाहर भी देख सकते हो कितना सुंदर एरिया है, पूरा ग्रीनरी है, इसलिए मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि बहुत स्पेसियस रहता है। इट इज़ जस्ट लाइक योर होम। सो यू वोंट फील कि आप जो है अपने घर में नहीं हो, अब घर जैसा रेस्ट लेके आप निकल सकते हो। तो सेम डे हम अप्रॉक्स 5:30-6 o'clock के करीब में हम कलंगुट बीच आए, एंड द बीच वॉज रियली गुड। बहुत क्राउड था क्योंकि इट इज़ अ पीक टाइम, सो क्राउड वॉज देयर ऑफ कोर्स, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हम सनसेट देखने के लिए आए थे। ऑल्दो सनसेट हम नहीं देख पाए क्योंकि थोड़े से मिस हो गया हमारा, बट बाकी चीज़ें हमने वहाँ पे इंजॉय किया। तो ये सैक्स वगैरह थे जो अब खुल चुके हैं पूरी तरह से, तो हमने काफ़ी इंजॉय किया। आप देख सकते हो हमारे पिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बीच पे जाकर हमने कितना इंजॉय किया। ऑल्दो हम बहुत थके हुए थे, लेकिन वहाँ जाके पूरी थकान हमारी दूर हो गई। और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। वहाँ बीच पे बहुत फ्रूट के कटआउट्स वगैरह ऐसा वो बेच रहे थे, वहाँ पे भी हमने बहुत सारी चीज़ें खाई। ये सैक पे जाके भी हमने कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर किया और बहुत इंजॉय किया। और यहाँ का म्यूज़िक बहुत ही अमेजिंग था, ऐसा फ़ील हो रहा था सब मस्ती के मूड में है। दूसरे दिन मॉर्निंग में मैंने सुबह उठ के एक खिचड़ी बनाई बच्चों के लिए। मैंने सोचा पहले वो कुछ अच्छा खा लें, फिर तो दिन भर बाहर खाना था हमें। और ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी के सबसे पहले हम स्विमिंग पूल में चले गए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ रेयरली हमें मिलती हैं होटल्स में, और एयरबीएनबी के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें हमें मिली, एंड एट अ वेरी चीपर कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ होटल। अगर आप अच्छा होटल लोगे तो 50-60 हज़ार आराम से लगेंगे, और हाफ़ कॉस्ट में हमने एयरबीएनबी के थ्रू अपना स्टे बुक किया। और हर दिन वो क्लीनिंग के लिए आते हैं, हर दिन वो क्लीन करते हैं, जस्ट लाइक हम होटल में जब भी रहते हैं होटल के रूम को क्लीन करते हैं, वैसे ही सारी क्लीनिंग टाइल वगैरह सब चेंज करते हैं। वाईफाई भी होती है। तो हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोग दिन भर मस्ती कर रहे थे। मेरी मदर इन लॉ वगैरह भी नीचे हम आए थे, और बाहर जो लॉन था और गार्डन था वहाँ पे हम घूम रहे थे। और मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी इंजॉय करी थी, आप देख सकते हो। तो फैमिली के साथ तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, और यही रीज़न है कि हमने ये ट्रिप फैमिली के साथ ही प्लान किया, और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। मेरी मदर इन लॉ भी जैसा चाहती थी कि क्लीन और हाइजीन मेंटेन रहे, और वैसा ही हुआ, और बहुत ही अच्छा रहा। तो 2 घंटे तो हमने स्विमिंग की उस दिन। दैट वाज द फर्स्ट मॉर्निंग वहाँ का हमारा, एंड हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर हम रेडी होकर बाहर निकले फॉर ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए हम बाहर निकले। और आप अपनी मनपसंद का ब्रेकफास्ट वहाँ के लोकल जो शॉप्स हैं वहाँ पे कर सकते हो। फिर हम बीच पे गए। तो नेक्स्ट डे वी प्लान फॉर बागा बीच बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीच, एंड इट वाज रियली गुड एंड क्लीन। तो वहाँ पे हमने देखा कि पीछे ही ब्रिटोज़ था, विच वाज इन आवर लिस्ट। हमें खाना वगैरह वहीं पे खाना था। तो हमने वहीं पे एक जो चेयर जैसी रहती है 200 रुपीज़ पर आवर लेते हैं, वहाँ पे हम बैठ गए 2-3 घंटे के लिए। हमें लगा कि वहीं पे हम बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं। इट वाज अ रियली गुड डिसीज़न, क्योंकि आप वहाँ पे अगर बैठ के समुद्र की तरफ देखोगे ना तो बहुत अच्छा फील होगा। आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, और ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। जनरली सैंड से खेलने नहीं मिलता सिटी में, तो उन्होंने बहुत खेला। और पानी की लहरें जब आ रही थी तो मेरा बेटा ऐसा डर के भाग जा रहा था, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर हिम, एंड उसको बहुत ही मज़ा आया। एंड उसको वही लग रहा था बार बार कि मतलब वो लहरें हैं तो उसको ऐसा खींच के नहीं ले जाएं।
तो बहुत बहुत मस्ती किया इन्होंने, और हम वहीं पे चेयर पे बैठे थे, और बहुत सारे मालिश करने वाले भी वहाँ थे, मेरे हस्बैंड ने मालिश भी कराई, एंड इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। और वहाँ पे झालमुड़ी, मलाई कुल्फ़ी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आप बैठ के उन सारी चीज़ों को भी इंजॉय कर सकते हो। तो बीच पर जाना, हम जनरली बीच पे नहाना पसंद नहीं करते। उसका रीज़न है कि बीच इतना क्लीन नहीं होता, और इसलिए हम वहाँ बैठ गए थे और बच्चे खेल रहे थे, और बहुत ही मज़ा आया, और हम लोग बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे थे, और एग्जैक्टली जैसा हमने सोचा था, जैसा हमें पसंद है कि हम एक जगह बैठे हैं समुद्र को देखें, वैसा ही हुआ। और हम बहुत अच्छे से हमने एक बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम वहाँ पे इंजॉय किया, और इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। ऑफ कोर्स डेली लाइफ में हम ये नहीं कर पाते, और जो जितना हमने सेव किया उस हिसाब से हमने बहुत एंजॉय किया। तो आप देख सकते हो झालमुड़ी वगैरह हम खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप फैमिली के साथ लेके जाएं। एयरबीएनबी में आप 3 BHK भी बुक कर सकते हैं, विलास भी बुक कर सकते हैं, और बहुत ही कंपैरेटिवली हाफ द कॉस्ट पे आपको वहाँ पे मिल जाता है, और सारी फैसिलिटीज़ वैसी हैं जैसे होटल की रहती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे छोटे भाई से और कुछ फ्रेंड्स के थ्रू हमें पता चली, और हमने वही सोचा कि दिस इज़ अ गुड ऑप्शन और ये ट्राई करते हैं। तो कार से आके भी हमने बहुत सेव किया, और स्टे में भी हमने बहुत सेव किया, एंड हमने बहुत इन्जॉय किया। हमारा इन्जॉयमेंट ऐसा था कि किसी चीज़ में हमने कमी नहीं की। हाँ, खाने में हमने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की, खाना हमने जमकर खाया, जमकर खाया। लाइक ये ब्रिटोज वॉज अ लिटिल बिट कॉस्टली, बट देन ऑल्सो वी थॉट टू इन्जॉय फ़िश वगैरह, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्रेश होती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। तो ब्रिटोज इज़ अ वेरी ओल्ड शैक वहाँ पे, एंड इट इज़ देयर फ्रॉम सिंस इट इज़ देयर सिंस 1965। तो हमने बहुत इन्जॉय किया, खाया पिया, मस्ती की, और ये सारी चीज़ें करते हुए हमने जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि कैसे हम अपने बजट को अपने लिमिट में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो जो भी हमारे मनपसंद चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने ऑर्डर किया। और फ़िश डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, वेजिटेरियन हो तो पनीर ट्राई कर सकते हो। आई एम जस्ट शोइंग यू द बिल, सो जस्ट टू हैव एन आइडिया। एंड एक और चीज़ मैं बताऊंगी, लास्ट डे हमने 9 to 9 के लिए स्कूटी भी बुक की थी, क्योंकि एवरीवेयर इट्स नॉट पॉसिबल टू गो बाय योर कार, सो दैट आल्सो यू कैन डू। फिर इन्फेंट एरिया में हम गए थे फॉर ब्रेकफास्ट, उसकी बेकरी आइटम्स बहुत अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें हमने ट्राई किया। कुछ ब्रेकफास्ट भी बहुत, चिकन सॉसेजेस, बीन्स वगैरह हमने ट्राई किया, इट वाज रियली गुड। और बेकरी प्रोडक्ट्स उसके बहुत अच्छे थे, क्रॉसो वगैरह, चिकन क्रॉसो, और जो है ना चॉकलेट क्रॉसो वाज रियली गुड, और बच्चों ने एंजॉय किया। हमने पूरी सब्जी भी मंगाई थी। पूरी सब्जी अगेन आई विल टेल यू, इट्स वन ऑफ द थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। और फिर हम घूमने गए वहाँ पे, तो पणजी जो है वो एक मतलब बाजू में ही था, तो हम पणजी भी गए घूमने के लिए, क्योंकि जिस दिन थर्ड डे धनतेरस था और हमें गोल्ड का कुछ ख़रीदना था, एंड वी वेंट टू तनिष्क इन पणजी, एंड वहाँ पे से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी जो धनतेरस के लिए हमें चाहिए थी। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा, मतलब सी कितना अच्छा दिख रहा है, और बहुत सारी बोट्स वोट्स लगी हुई थी साइड में। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। गोवा में एक बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ दिखी मुझे, कसिनोज़ बहुत है वहाँ पर। तो कसिनोज़ भी आप ट्राई कर सकते हो, आप जा सकते हो, इफ़ यू लाइक, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बाद में हमने लास्ट डे हमने फैट फिश में खाना, हमने ऑल दो बहुत जगह पे ट्राई किया, बट कुछ इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट्स थे जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये फैट फ़िश है। फैट फ़िश में हमने अगेन फ़िश थाली, इफ़ यू आर इन गोवा डोंट मिस द फ़िश थाली। देन वी थॉट ऑफ ट्राइंग अ फ़िश थाली ऑफ ईच एंड एवरी प्लेस, बिकॉज आई एम यू नो वेरी मच फॉन्ड ऑफ फ़िश। तो हमने फ़िश थाली लिया, बच्चों ने चिकन वगैरह लिया था। मेरी मदर इन लॉ नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेज शी इज़ अ वेजिटेरियन, तो उन्होंने वेज ट्राई किया।
तो एज़ यू कैन सी फैट फिश का भी एम्बियंस बहुत अच्छा है। आप सेपरेटली बहुत बड़े बड़े टेबल हैं, आप अच्छे से खा सकते हो। एंड वेरी नीटली एंड क्लीनिंग वगैरह बहुत मेंटेन किया था उन्होंने। It was a good experience and we enjoyed a lot. That was the last day, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकलने वाले थे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी हम कितने बजे निकले और कितने बजे पहुँचे। बट वो हमारा जो है लास्ट लंच था गोवा का, तो वी थॉट ऑफ ट्राइंग ईच एंड एवरी थिंग। सो वी ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट मीन्स अ लॉट, एंड बहुत सारी चीज़ें फिर बाद में हमें छोड़नी पड़ी। बट हमने बहुत कुछ ट्राई किया वहाँ पे भी, एंड इट वॉज एवरीथिंग वॉज रियली गुड। बट हम इतने फुल हो चुके थे, और बाहर का आप कब तक खाओगे। एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि घर की चीज़ें खाएं। तो मेरा बेटा तो सिर्फ डांस करने में बिज़ी था, उसको खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और ये कैप भी हमने गोवा से ख़रीदी थी, कैप तो एनी टाइम वो पहना ही रहा। तो गोवा में हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज्वेलरीज़ आप खरीद सकते हो। जो ज्वेलरीज़ होती है ना, वो ज्वेलरीज़ आप ख़रीद सकते हो जो शेल्स की बनी होती हैं। दैट इज़ दोज आर रियली चीप। बाकी कपड़े हमने नहीं ख़रीदे, ज्वेलरीज़ बहुत सारी ख़रीदी। सो दैट ऑल्सो आई कैन शेयर यू द लिंक इफ़ यू रियली वांट टू सी द ज्वेलरीज़। आई हैव वन वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। एंड फैट फिश में हमने कुछ पिक्स लिए। बाहर में कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने लगाई थी दैट वाज अट्रैक्टिंग ऑल द टूरिस्ट, तो हमने वहाँ पर बैठ के पिक्स लिए। एंड इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, अ वेरी गुड गेट टुगेदर। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। एंड माई मदर इन लॉ वॉज लाइक कि मैं गोवा आ गई घूमने। शी वॉज टेलिंग टू ईच एंड एवरी वन कि मैं गोवा जा रही हूँ, मैं गोवा जा रही हूँ। सो इट वॉज रियली इट वॉज़ फन। एंड हम सब बहुत खुश थे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम बाहर निकले थे। एंड हमारा एक कैंसिल हो गया था प्रोग्राम, उसकी वजह से हमने ये प्लान बनाया। और हमने बहुत सारी ये फ़ोटोज़ हमने कैमरामैन से खिंचवाया है। ये सब आप देख सकते हो। वैसे फ़ोटोज़ आप खिंचवा सकते हो वहाँ पे, तो कैमरामैन रहते हैं, 100 रुपीज़ पर फ़ोटो लेते हैं। बट ठीक है, इट वॉज़ अ मेमोरी, सो वी जस्ट थॉट ऑफ क्लिकिंग थ्रू देम। एंड ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हो। ये इवन गॉगल्स भी उन्होंने ही दिया था। सो दैट वाज नॉट आवर्स। सो हमने बहुत इन्जॉय किया। और यही नहीं, जब भी हम थक जाते थे, हमारा 2 किलोमीटर पे ही बुक था एयरबीएनबी, तो हम वापस घर आते थे, सो जाते थे एज यू कैन सी। सो वी वर जस्ट स्लीपिंग, खाना खा रहे थे और घूम रहे थे, बस यही कर रहे थे। और फिर हम शाम को मार्केट भी पैदल जाते थे। आप देख सकते हो एक मंदिर है जो हमें दिखा, और बहुत ही अच्छा गाना बज रहा था। एंड वी वर जस्ट मेस्मराइज्ड। एक बार हमें लगा कि चलो मंदिर में के भी दर्शन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके। फिर हमने सोचा बिरयानी भी टेस्ट करते हैं, तो हमने बिरयानी भी टेस्ट की वहाँ की। इट वाज गुड। सो एवरीथिंग वाज सो गुड, सो परफेक्टली प्लान्ड कि जो भी चीज़ें हमने सोचा था। काजू वहाँ पे बहुत सस्ती मिलती है। जस्ट वेन एवर यू आर गोइंग, ट्राई टू टेक कैश्यूज़। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 o'clock हम निकल गए, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हमने चेकआउट कर लिया था, और सुबह 5 o'clock के करीब में हम निकले। अब अप्रॉक्सीमेटली 416 किलोमीटर था हमारे स्टे से हमारा घर। तो हमने वही सोचा कि 3 से 4 के बीच में जितनी दूरी हमें आने में जितना टाइम लगा था, 5 बजे निकले थे तो 4 बजे पहुँचे थे, वैसे ही हम 5 बजे निकल रहे तो 4 बजे तक तो घर पहुँच ही जाएंगे। तो सुबह का टाइम था, और हमने यही सोचा कि ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा सुबह ना निकले, क्योंकि रात में विजिबिलिटी मीन्स इतने सुबह विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो आप सिटी में ही रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हाईवे वगैरह पे आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता ना। तो जब तक आप प्रॉपरली सिटी क्रॉस करेंगे, ट्रैफिक क्रॉस करेंगे और हाईवे पे पहुंचेंगे, तब तक थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी आ जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको दोनों तरफ का रास्ता दिखना चाहिए। एज यू कैन सी कितना ज़्यादा धुंध है
जो है ना आपको फॉग के वजह से आपकी विजिबिलिटी अगेन हैम्पर होगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग। आप ट्राई करो कि हाईवे पे आने से पहले आप की विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। और आफ्टर 150 किलोमीटर ऑफ हाईवे अगेन वही अनुस्कुरा घाट का सुंदर सुंदर वाला रास्ता था जिसको हमने बहुत इन्जॉय किया अगेन। और वैसे ही हम खाते पीते निकले। हाफ रास्ता जब आप लौटते हैं ना तो बहुत जल्दी रास्ता तय हो जाता है। पहुंचने में हमें लगता है अरे हम पहुंच नहीं पा रहे। तो आधा रास्ता कैसे चला गया पता भी नहीं चला। और बहुत ही सुंदर वैसे ही दोनों तरफ ग्रीनरी थी और एक मॉडरेट स्पीड से हम रिटर्न हो रहे थे। तो आप देख सकते हो वी आर नाउ ऑलमोस्ट होम। और जस्ट 3 मिनट बचे हैं हमें, हम अपनी कॉलोनी में इंटर कर चुके हैं एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4 o'clock। तो आप दिन ही दिन पहुंच जाते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना होगा एंड विल सेव अ लॉट बाय यूजिंग योर कार। एंड अगेन हमें फ़िश थाली वगैरह याद आ रहा था जब हम गोवा पहुंचे थे तो यही फ़िश थाली हमने ऑर्डर किया था वहाँ पर। और सेम चीज़ यहाँ नहीं थी इस बार हमें खुद खाना पकाना था। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वी सेव्ड अ लॉट एंड वी enjoyed a lot and I just thought to share। क्योंकि हम जब चाहते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, स्टिल देयर आर पीपल जिनको आइडिया नहीं, जैसे हमें नहीं था। तो हमें लगा क्यों ना हमारे व्यूअर्स के साथ हम अपना ये वेकेशन शेयर करें। और हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे ये चीज़ें शेयर करके। एंड प्लीज़ ब्लेस अस कि हमारा चैनल और ग्रो करे और अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।